Assalamu alaikum everyone, welcome to Vocabgram. We are learning English with easy lessons. In this lesson, we are going to learn Dawn newspaper vocabulary, your most requested vocabulary. You keep on asking me, ma'am, please make Dawn newspaper vocabulary. So here it is. अच्छा जी, आज हम जो है ना वो आर्टिकल पे नहीं करेंगे, आज हम एडिटोरियल vocabulary जो है वो पढ़ेंगे, ठीक है। और ये एडिटोरियल जो है ये असद रहीम खान, हाँ हाँ, आई गेस मैं उनका नाम सही ले रही हूँ। असद रहीम खान ने लिखा हुआ है और इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप उस एडिटोरियल को इस लेसन के बाद लाजमी 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 पढ़िएगा। क्यों कह रही हूँ मैं, इससे आपको देखिए, अभी आप सुनेंगे ना वोकैबलरी, आपको मीनिंग समझ में आ जाएंगे। मैं वो सारे जो एडिटोरियल के सेंटेंसेस हैं उसको भी आपको ट्रांसलेट कर दूंगी, लेकिन उसके बाद जब आप एडिटोरियल ओपन करके पढ़ेंगे ना तो आपको रिवाइज होगा। जब रिवाइज होगा तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से आपके जहन नशीन होंगे, वो जुमले, वो वोकैबलरी, वो वर्ड्स, ठीक है। तो लाजमी पढ़िएगा। अच्छा जी, चलें जी, शुरू करते हैं। पहला हमारा जो वर्ड है वो है जी इनहेबिटेंट। इनहेबिटेंट जो है ये नाउन है और इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है पीपल और लिविंग बींग्स दैट ऑक्यूपाई और रिजाइड इन अ पर्टिकुलर प्लेस, एरिया, रीजन। जो किसी इलाके के जो मुकामी लोग होते हैं ना, या जिसको हम मुकामी आबादी कह सकते हैं, रिहायशी कह सकते हैं, ठीक है, उनको हम इनहेबिटेंट कहते हैं। मतलब जो सालों साल से किसी खास इलाके में, किसी भी जगह पर जो सदियों से लोग जो रहते आ रहे होते हैं, जो सालों से रहते आ रहे, तो वो वहाँ के जो आबाद लोग होते हैं, वहाँ के जो आबादी होती है वहाँ की, उसको आप इनहेबिटेंट कहते हैं। अब इसमें कैसे इन्होंने इस वर्ड को यूज किया हुआ था, उन्होंने लिखा हुआ था, इन पैलेस्टाइन वी डोंट प्रपोज इवन टू गो थ्रू द फॉर्म ऑफ कंसल्टिंग द विशेस ऑफ द प्रेजेंट इनहेबिटेंट्स ऑफ द कंट्री। अब ये देख रहे हैं, ये जो लाइन है सारी, ये कोट एंड कोट है। मतलब ये किसी ने कही है, ये किसी के कहे हुए जुमले हैं जो लिखे गए हैं यहाँ पर, ठीक है। आगे उन्होंने बताया कि किसने ये लिखा था। ये लिखा था जी, रोट ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी आर्थर बाल्फोर इन 1919, ठीक है, 1919 में। ये आर्थर बाल्फोर जो थे, जिन्होंने बाल्फोर डिक्लेरेशन की थी, ये वही है, तब वो उस वक्त ब्रिटिश के फॉरेन सेक्रेटरी थे, ठीक है। तो उन्होंने ये बात बोली थी। अब क्या बोला था उन्होंने? 1919 में ये बात लिखी थी। उन्होंने लिखा कि इन पैलेस्टाइन, फलस्तीन के अंदर, वी डू नॉट प्रपोज इवन टू गो थ्रू द फॉर्म ऑफ कंसल्टिंग। मतलब वो कह रहे हैं कि हम इस चीज को तो कंसीडर ही नहीं कर रहे कि हम जो है ना कंसल्ट करने के प्रोसेस से गुजरेंगे। क्या कंसल्ट करने के? कंसल्टिंग द विशेस ऑफ द प्रेजेंट इनहेबिटेंट्स ऑफ द कंट्री, कि जो वहाँ के रहने वाले जो मुकामी लोग हैं, या वहाँ की जो फलस्तीन की जो आबादी, ये 1919 की बात हो रही है, कि वहाँ की जो आबादी है ना, जो वहाँ के इनहेबिटेंट्स हैं, वो जो लोग जो फलस्तीन में उस वक्त रह रहे थे, वहाँ की मुकामी आबादी, कि वो क्या चाहते हैं, उनकी विशेस को कंसल्ट करने के बारे में तो हम ये बात को प्रपोज करने के लिए भी नहीं सोच रहे हैं कि इस बात को सामने रखा जाए। मतलब कि ये बात तो सोची भी नहीं जा रही है कि उनसे पूछा जाएगा, उनसे कुछ नहीं पूछा जाएगा, हम डिसाइड करेंगे। ये उस वक्त आर्थर बाल्फोर ने 1919 में बोला था, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है वो है जी फार प्रोफाउंडर इम्पोर्ट। अच्छा, इस एडिटोरियल में इंग्लिश उन्होंने काफी हाई लेवल की इस्तेमाल की है। सिर्फ वोकेबलरी के सेंस में नहीं, जो जुमलों की कंस्ट्रक्शन है ना, वो कंस्ट्रक्शन भी बहुत ही एडवांस लेवल की है, ठीक है। तो थोड़ा सा समझिएगा इसको। अब ये क्या है? फार प्रोफाउंडर इम्पोर्ट फ्रेज है। ये दो तीन वर्ड्स के इसको मिलाकर फ्रेज बनाई है। इसका मतलब होता है समथिंग हैज अ मच डीपर और मोर सिग्निफिकेंट इम्पोर्टेंस कंपेयर टू समथिंग एल्स। कोई चीज जो बाकी सबसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अहम है, सिग्निफिकेंट है, उसकी अहमियत जो है ना वो बाकी सबसे ज्यादा है, ठीक है। प्रोफाउंडर का मतलब भी यही होता है कि कोई चीज जो बहुत ज्यादा अहम है। इम्पोर्ट का मतलब भी यही है, ठीक है। तो इसको मिलाकर एक फ्रेज बनाई है जिसमें कहने का मतलब ये था। अब आगे उन्होंने लिखा हुआ है कि ये उन्हीं की आगे से जो है ना, वो बाल्फोर जो है, उन्हीं की आगे ये चलती जा रही है बात, कि उन्होंने आगे ये लिखा है कि एंड जाइनिज्म, और जाइनिज्म, बी इट राइट और रॉन्ग, चाहे ये सही है या गलत है, गुड और बैड, अच्छा है या बुरा है, is of far profounder import than the desires and prejudices of the 7 lakh Arabs who now inhabit that ancient land, ठीक है। वो ये कह रहे हैं कि जाइनिज्म चाहे सही है या गलत है, अच्छी है या बुरी है, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है।
इम्पोर्ट को उन्होंने मुखफ़फ़, इम्पोर्टेंट को ना मुखफ़फ़ करके ना उसको शॉर्ट करके इम्पोर्ट ये लिखा है। अब ये जो कि ज़ाहिरी बात है वो बाल्फोर ने उस वक़्त 1919 में लिखा था, तो एज़ इट इज़ यहाँ पर उसको कोट किया गया है, ठीक है? तो वो कह रहे हैं कि फार प्रोफाउंडर इम्पोर्ट, मतलब कि ज़ायनिज़्म चाहे सही है या गलत है, अच्छी है या बुरी है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है दैन द डिज़ायर्स एंड प्रेजुडिसेस ऑफ द सेमलाइक अरब्स। मतलब 7 लाख अरब्स जो उस वक़्त इनहैबिट थे, जो वहाँ इनहैबिट, अब यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पे जो वहाँ आबाद थे, ठीक है? तो जो वहाँ पर इनहैबिट थे दैट एंशियंट लैंड, वो जो एक बड़ी जिसकी हिस्ट्री है एंशियंट लैंड, इसलिए उसको कहा गया, एंशियंट का मतलब होता है तारीखी, ठीक है? इसको तारीखी समझिए, एंशियंट लैंड, ठीक है? वो कह रहे हैं कि उनकी डिजायर से जायनिज्म जो है ना वो बहुत ज्यादा फार प्रोफाउंडर इम्पोर्ट, कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है, अहम है। प्रेजुडिसेस को भी मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। प्रेजुडिसेस क्या होते हैं? प्रेजुडिस होता है, ये नाउन के तौर पे भी लिया जाता है, वर्ब के तौर पे भी लिया जाता है। और प्रेजुडिस आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा। प्राइड एंड प्रेजुडिस एक बड़ी मशहूर मूवी भी है हॉलीवुड की, और जिसका कि बॉलीवुड वर्जन भी बना था। तो क्या मतलब है प्रेजुडिस का? इसका मतलब प्री कंसीव्ड ओपिनियन और जजमेंट अबाउट ए पर्सन और ग्रुप दैट इज नॉट बेस्ड ऑन रीजन और एक्चुअल एक्सपीरियंस। प्रेजुडिस होते हैं जो आपने प्री कंसीव्ड, प्री कंसीव्ड क्या होता है? जो पहले से अपने दिमाग में उनके बारे में जो ख्यालात बिठाए होते हैं, जरूरी नहीं वो ठीक हो, बस चूंकि सुने सुनाए होते तो पहले से वो ख्यालात अपने बिठाए होते, ये लोग तो ऐसे ही होते हैं। तो ये प्री कंसीव्ड जो ओपिनियन होती है और जो जजमेंट होती है ना, जो पहले से आपने बिठा ली है। जैसे हमने मुख्तलिफ कास्ट के बारे में, लोगों के बारे में मुख्तलिफ किस्म के नोशन, जैसे पठानों के बारे में बना लिए होते हैं हमने, ये पठान जो होते हैं, जबकि पठान बहुत 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 हार्ड वर्किंग होते हैं, बहुत ही दिलेर होते हैं, लेकिन हमने उनके बारे में अजीब किस्म के जो ना वो चुटकुले वो बनाए होते हैं, जोक्स बनाए थे। ये प्रेजुडिस होता है। प्रेजुडिस क्या है? आपने पहले से जजमेंट बना ली कि ये लोग ऐसे होते हैं। इससे भी ज्यादा जो है ना, वैसे ये स्टीरियोटाइप में आता है। मेरे पास, मैंने स्टीरियोटाइप के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई, अगर आप सुनना चाहें तो उसको सुन लें। प्रेजुडिस होता है कि नेगेटिव फीलिंग्स या नेगेटिव ओपिनियंस किसी के, जैसे मुस्लिम्स के बारे में आजकल प्रेजुडिस है कि सारे मुसलमान टेररिस्ट होते हैं, तो ये प्रेजुडिस है कि आपने प्री कंसीव्ड एक ओपिनियन और जजमेंट जो है वो अपने बारे में बनाया। तो उस वक्त ज्यूज के बारे में ये प्रेजुडिस थी। पूरी दुनिया में, स्पेशली यूरोप में, और जो क्रिश्चियंस थे वो ज्यूज को नहीं पसंद, ये 1919 की बात हो रही है, ठीक है? उससे पहले भी जो था, तो वो लोग नहीं पसंद करते थे। तो वो कह रहे हैं कि जो अरब्स की डिजायर्स हैं, जो उनकी ख्वाहिशात है, और जो उनके प्रेजुडिस है, जो उनके ख्यालात हैं जूस के बारे में, जो साथ जो भी हैं, उनसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है ना वो जायनिज्म है। तो इसलिए हम उनको पूछेंगे ही नहीं कि हम आपकी लैंड के साथ क्या करने वाले हैं, आपके मुल्क के साथ क्या करने वाले हैं, ये आपका मुल्क है, आपकी लैंड है, हम क्यों पूछें? क्योंकि आपसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है ना वो जायनिज्म है, ठीक है? अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है वो है जी आफ्टरमैथ। आफ्टरमैथ क्या है? आफ्टरमैथ नाउन है और इसका मतलब है कॉन्सिक्वेंसेज और आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ अ सिग्निफिकेंट अनप्लेजेंट इवेंट। आफ्टरमैथ को आप ये कह लीजिए नताइज, और ये नेगेटिव सेंस में यूज होता है। कॉन्सिक्वेंसेज होता है ना, नताइज। अब कॉन्सिक्वेंसेज हम ज्यादातर नेगेटिव सेंस में यूज करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं होता है कि नेगेटिव के लिए ही वो यूज हो, पॉजिटिव के लिए भी यूज हो सकता है। आफ्टर मैथ जो है ना वो नेगेटिव के लिए इस्तेमाल होता है। नताइज समझ लीजिए, ठीक है? कि एक इवेंट हुआ, उस इवेंट के आफ्टर मैथ होते हैं कि उस इवेंट के नताइज क्या निकले, उसके असरात क्या निकले बाद में, ठीक है? तो फ्रीडम केम चीप टू बाल्फोर। जो बाल्फोर है उसको तो आज़ादी आराम से मिली। ये सेंटेंस का मतलब पता है कि केम चीप मतलब उसके लिए तो बड़ी सस्ती है, क्योंकि उसको कभी भी आज़ादी के लिए फाइट नहीं करनी पड़ी, वो तो आज़ाद ही था, ठीक है ना? तो उसको क्या मालूम कि आज़ादी की कीमत क्या होती है, आज़ादी की अहमियत क्या होती है। He had become prime minister in the aftermath of his generals driving thousands of Boers into concentration camps in South Africa. अब मैंने बोझ के ऊपर तो सर्च किया, मुझे नहीं मालूम था इसके बारे में, तो मुझे पता लगा कि साउथ अफ्रीका में रहने वाले ये लोग थे, ये कोई ग्रुप ऑफ पीपल था, मतलब कोई वहाँ के एक इंडिजिनस कोई वहाँ के लोग थे। और जनाब इनको जो है ना, जो बाल्फोर था, इसके जो जनरल्स थे, उन्होंने इनको कंसंट्रेशन कैंप्स में जो है ना वो मारा था इनको। अच्छा, ये कहा जाता है कि ये नाजीज ने जूस के साथ किया था, जर्मन्स ने, हिटलर ने, लेकिन उससे पहले ये काम जो है ना ये बोस के साथ हो गया था साउथ अफ्रीका में।
और ये बाल्फोर के जनरल्स ने ही किया था। तो वो कह रहे हैं कि ये होने के बाद जब उसके जनरल्स ने बोस के साथ ये किया साउथ अफ्रीका के अंदर कि उनको कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स के अंदर उनको मारा गया, तो उसके बाद उसके आफ्टरमैथ में, मतलब उसके नताइज में ये प्राइम मिनिस्टर बना, ये हरकत करने के बाद। तो उसके लिए तो फ्रीडम बड़ी चीप थी, क्योंकि वो कभी भी किसी का गुलाम नहीं, उसको तो आजादी आराम से मिली हुई थी। अच्छा जी, बार्बरिज्म। बार्बरिज्म जो है ये नाउन है, इसका मतलब होता है क्रूलिटी, ब्रूटैलिटी। जिसको आप ये कह देना कि जुल्म, जबर जिसको हम बोलते हैं, जुल्म कह लें जिसको, एट्रोसिटीज कह लें जिसको, वो बार्बरिज्म होती है। ठीक है, किसी बहुत मतलब कि बुरे ब्रूटैलिटी के साथ जो है लोगों के साथ, अगर बहुत विकेट, बहुत ही बुरे तरीके से अगर किसी के साथ जो है वो उस पर जुल्म किया जाए, तो उसको बार्बरिज्म बोला जाता है। बार्बरिज्म ऑफ विच वुड डिस्गस्ट हिज ओन वोटर्स, मतलब कि ये वो बार्बरिज्म थी साउथ अफ्रीका के जो बोझ लोग थे उनके साथ जो की गई थी, कि ये वो ब्रुटैलिटी थी, ये वो जुल्म था, ये वो तशद्दुद था, कि जिसके बाद ऑफ विच वुड डिस्कस्ड हिज ओन वोटर्स, कि जिसके बारे में उसके अपने जो वोटर्स थे ना, वो भी उसको डिस्कस्ड करते थे। डिस्कस्ड का क्या मतलब होता है? स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ रिवल्शन और प्रोफाउंड डिसअप्रूवल। नफरत जिसको आप कह सकते हैं ना, वो डिस्कस्ड होता है। मतलब किसी चीज को आप बहुत स्ट्रांगली डिसअप्रूव कर रहे हैं कि ये बहुत बुरी चीज हुई है, बहुत बुरी चीज हुई, तो वो डिस्कस्ड होता है। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि बार्बरिज्म ऑफ विच वुड डिस्कस्ड हिज ओन वोटर्स, मतलब वो लोग जिसने बाल्फोर को जिन्होंने बाल्फोर को वोट दिया था, वो भी इस एट्रोसिटी, ये जो बार्बरिज्म उसने की थी वो बोझ लोगों के साथ, उस पे उससे नफरत करते थे। ठीक है, एंड बी रेप्लिकेटेड विद ग्रेटर एफिशिएंसी, रेप्लिकेटेड, ठीक है, एंड बी रेप्लिकेटेड क्या मतलब है? कॉपीड और रिप्रोड्यूस्ड, मीन्स के पहले ये बाल्फोर ने बोझ लोगों के साथ कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स वाली जो हरकतें उनको मारा वहां पर, ये उसने की। उसके बाद बी रेप्लिकेटेड विद ग्रेटर एफिशिएंसी, मतलब कि फिर उसके बाद इसको दोबारा से दोहराया गया, कॉपी किया गया, वो यहाँ से वो आइडिया लिया गया था जो हिटलर ने लिया था बाय नाजी जर्मनी। जो नाजीज थे, जर्मनी के जो लोग थे, उन्होंने फिर उसको रेप्लिकेट किया, मतलब उसको दोहराया, उसको कॉपी किया, उसको दोहराया विद ग्रेटर एफिशिएंसी। ग्रेटर एफिशिएंसी का मतलब ये कि और जो है ना वो उसकी शिद्दत के साथ, हाँ, और शिद्दत के साथ। ठीक है, उसके साथ फिर उन्होंने नाजी जर्मनी जो लोग थे, उन्होंने फिर ज्यूस के ऊपर यही काम जो है ना वो दोहराया। तो टुडे, आज, हिज डाउर फेस ग्रेसेस इजराइल पोस्टेज स्टैम्प्स। ठीक है, वो ये कह रहे हैं कि देखिए, और आज जो है ना उसका जो फेस है, डाउर फेस, डाउर किसको कहते हैं? एडजेक्टिव है, मतलब उसको कहते हैं स्टर्न, ग्लूमी और सलन इन अपीयरेंस और मैनर। किसी के फेस को आप कहेंगे डाउर फेस कहेंगे जब आप देखें कि उसके चेहरे के ऊपर ना एक बड़े सख्त किस्म के, बड़े स्टर्न किस्म के जो है ना वो एक्सप्रेशंस है। ग्लूमी का मतलब ये होता है बड़े नाराज किस्म के। सलन भी कहते हैं एक नाराज, रूठा हुआ आदमी। ठीक है, तो उसके कहने का स्टर्न, ग्लूमी, सलन का मतलब ये कि अब फिर मैंने थोड़ा उसको बाल्फोर को जो है ना मैंने गूगल किया, मैंने कहा देखो सही, तो उसके चेहरे के अगर आप एक्सप्रेशन देखें तो बड़े सख्त किस्म के, तो चेहरे के एक्सप्रेशन से ही पता लगता है कि वो इंटरनली बहुत कठोर किस्म का इंसान होगा। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि आज जो है ना उसका जो डावर फेस है, उसका वो जो एक सख्त कठोर किस्म का जो उसका फेस है ना, ग्रेसिस मतलब कि वो इज्जत अफजाई कर रहा है। ग्रेस का मतलब वैसे इज्जत अफजाई करना होता है। इजरायली पोस्टेज स्टैम्प्स, इजराइल के जो पोस्टेज स्टैम्प्स है ना वहां पे जो भी यूज होती होंगी स्टैम्प्स, उसके ऊपर बाल्फोर की तस्वीर है। तो वो कह रहे हैं कि अब उसका फेस जो है ना, उस फेस के उसकी तस्वीर वहां पे लगी हुई है, कि जिसने नाजी जर्मनी को आइडिया दिया था कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स का, जो इतना ब्रूटल आदमी था। While the Balfour Declaration is hailed as the start of a Jewish homeland, जबकि जो बाल्फोर डिक्लेरेशन हुई थी, इस हेल्ड एज का मतलब ये होता है सेलिब्रेटेड और प्रेज इज एज, मतलब वो इस ये कहकर सेलिब्रेट किया जाता है, ये कहकर उसके बारे में बड़ा उसको मनाया जाता है कि जी ये एक बाल्फोर डिक्लेरेशन जो था ना, ये स्टार्ट था, ये आगाज था जूइश होमलैंड का, जो जूस के लिए, यहूदियों के होमलैंड के लिए। अच्छा जी, कुशन, कुशन क्या होता है? टू सॉफ्टन। कुशन वैसे तो हम अपने घरों में यूज करते हैं ना, सोफाज वगैरह पे जो हमने काउच पे रखा होता है। ठीक है, कुशन जो है वो अगर उसको एज ए वर्ब आप यूज कर रहे हैं तो उसका मतलब होता है किसी को नरम करना।
ठीक है, टू सॉफन। तो वो कह रहे हैं कि जूस वर एन एलियन रेस अमंग यूरोपियन नेशंस, यूरोप के अंदर, क्योंकि जूस ये ज्यादा तो यूरोप में रहते थे, तो यूरोप के अंदर जो है ना वो एक किस्म की एलियन रेस थे, मतलब वो ऐसी नस्ल थी जो, जिसको पेराई नहीं कहते हैं, बेगानी नस्ल, एक एलियन, मतलब उनको मतलब यूरोप के अंदर उनको लोग इस तरह ट्रीट करते थे कि ये बाहर से आई हुई कोई मखलूक है, ये यहाँ के रहने वाले लोग नहीं है, ठीक है। तो द लेटर्स नाजी एट्रोसिटीज cushioning Zionist emigres in Palestine with a layer of white guilt। देखिए, वो कह रहे हैं कि द लेटर्स, और बाद में नाजी एट्रोसिटीज, जो जर्मनी में हिटलर और उसके लोगों ने, जो नाजी उसकी जो पूरी फौज थी, उसने जो एट्रोसिटीज की, जो जुल्म और तशद्दुद किया, कुशनिंग जायनिस्ट एमिग्रेस, उसने क्या किया, उसने कुशन कर दिया, मतलब उसने सॉफ्ट कर दिया जायनिस्ट एमिग्रेस के बारे में। एमिग्रेस कहते हैं हिजरत करने वाले, जो मुहाजिरीन होते हैं, ठीक है, क्योंकि फिर ये क्या हुआ था, ये 1947 में ये सारे जो भी जूस थे, आप वहां पर आपको गूगल में तस्वीरें भी मिलेंगी, वो पैलेस्टाइन के अंदर बाय सी आ रहे हैं, और वो ऊपर लिख रहे हैं कि जो ना, दुनिया ने हमें अबैंडन कर दिया है, आप हमें अबैंडन ना करना, मतलब ये एज ए मुहाजिरीन जो है ना, वो फलस्तीन के अंदर आए थे ये लोग 1947 में। तो ये उसके बारे में बात कर रहे हैं कि चूंकि नाजी एट्रोसिटीज हुई थी इनके ऊपर, जो हिटलर ने इनके ऊपर जुल्म और तशद्दुद किए थे, उसकी वजह से जो इन पैलेस्टाइन, पैलेस्टाइन के अंदर जो लोगों का दिल था ना, वो नरम हो गया इनकी एमिग्रेस के लिए, मतलब इनकी हिजरत के लिए, इनकी मुहाजिरीन के लिए। वो जो लोग आ रहे थे, तो उनको फिर पैलेस्टाइन के लोगों ने उनको आने दिया, उनका दिल नरम हो गया कि भाई इन पे तो बड़ा जुल्म हो रहा है, इनके पास कोई जगह नहीं है, तो इनको रहने देते हैं यहाँ पे, ठीक है। विद अ लेयर ऑफ वाइट गिल्ट, विद अ लेयर ऑफ वाइट गिल्ट का मतलब ये है कि वो जो वाइट लोग थे ना, जब ये जो भी जुल्म हुआ, तो वाइट लोगों के अंदर एक गिल्ट क्रिएट हो गया कि हाँ भाई, हम हमारे जो जर्मनी में इनके साथ इतना जुल्म हुआ है, जो भी होलोकॉस्ट जो हुआ, जो जो हिटलर ने किया, तो वो एक गिल्ट उसने क्रिएट कर दिया। आगे है जी हर्ट्जल। हर्ट्जल ये वो है जिसने जायनिज्म की बुनियाद रखी थी। हर्ट्जल जूश क्रिटिक्स, हर्ट्जल के अपने जो जूश लोग थे ना, मतलब जो ये जायनिज्म की बुनियाद हर्ट्जल ने रखी थी, ही वाज द फाउंडर ऑफ जायनिज्म। तो उसके ऊपर जूश क्रिटिक्स, मतलब कि बहुत सारे ज्यूज जो थे ना, वो उसको क्रिटिक कर रहे थे, मतलब कि वो उसको बहुत ज्यादा उस पर तनकीद कर रहे थे, क्रिटिसाइज कर रहे थे उसको बहुत ज्यादा। सरप्राइज, सरप्राइज ये कहने का मतलब ये है कि मतलब बड़े सरप्राइज सरप्राइज की बात है। फेवर जस्ट स्टेइंग पुट एंड इंटीग्रेटिंग, उन्होंने फेवर किया, और आज भी ऐसे ज्यूज मौजूद हैं जो कि स्टेट ऑफ इसराइल के एग्जिस्टेंस के खिलाफ बोलते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए था, वो जायनिज्म के खिलाफ है। तो वो फेवर, वो इस बात की फेवर कर रहे थे कि जस्ट स्टेइंग पुट, कि जहां पर जो जू जहां पर है, वो उसी मुल्क में, उसी इलाके में, उसी जगह पर रहे, एंड इंटीग्रेटिंग, और वहीं पर वो इंटीग्रेट करे, मतलब वहीं पर वो मुकामी लोगों के साथ घुले मिले, वहीं पर वो अपनी जिंदगी गुजारे, अपने लिए जो भी रोजगार के जो भी सारे मौके हैं वो ढूंढे, वो अपने लिए कोई होमलैंड बनाने के लिए, अपना कोई लदा मुल्क बनाने के लिए मत जाए। वो जायनिज्म के खिलाफ थे, क्योंकि मैंने सुना था, बहुत से ऐसी ज्यूज की वीडियोस देखी, फिर मैंने बड़ा उस पे थोड़ा सा रिसर्च किया कि उनके क्या ओपिनियंस हैं, वो क्यों जायनिज्म को अपोज करते हैं। तो वो ये कहते हैं कि ये तोरा के खिलाफ है, तौरात की जो भी टीचिंग्स है ना, ये जायनिज्म उसके उसके साथ कॉन्ट्राडिक्ट करती है, उसके साथ जो है ना, तसादुम है उसका, ठीक है। ये उसके साथ तौरात की टीचिंग्स के ये साथ मेल नहीं खाती है। कहती कि वो मतलब उन जूस का ये कहना है कि जो अलहदा होमलैंड, हमारी अलहदा स्टेट बनाना जो है ना, तौरात के अकॉर्डिंगली हमारे लिए मना है ये, तो ये बनाना जो है वो तौरात के अगेंस्ट है, ठीक है। तो ये था जी आज का लेसन। आई होप कि आपको ये आज का लेसन इंटरेस्टिंग लगा है, आपने कुछ इंटरेस्टिंग सीखा है ना। अल्लाह हाफिज़।